हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी हमने इससे पहले पहला नंबर प्रश्न किया था 1 नंबर में। तो 1 नंबर में जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार बताना है। तो उसमें सिर्फ बताना था शांत है या अशांत है, लेकिन इसमें दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि कितना बार में पॉइंट के बाद कटेगा वो सब निकालना है। तो पहला प्रश्न का जो दशमलव प्रसार था उसमें शांत था, तो जो शांत है सिर्फ उसी को बनाना है, दूसरा को नहीं बनाना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो प्रश्न है हमारा कि 13/3125 इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इसका नहीं हो रहा, इसका होता है। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 का इस तरह से करिएगा आप तो ठीक है। तो ये 5 2 7 7 1 8 8 3 11, 2 से 3 से नहीं जा रहा है। एक काम करिए 5 से खिलाइए, 5 से खा जाएगा, 5 6 30 और 5 2 9 10 25 25। फिर 5 से खाएगा, 5 कम 5 5 2 9 10 25 25। फिर 5 से खाएगा और 5 दूनी 10 25 25। ठीक है, फिर 5 से खा लेगा और 25 25। फिर 5 से खाएगा, 5 कम 5। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 ठो 5 आया है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब 5 बार 5 गुना में इसको लिखेंगे। 5 बार 5 है तो 5 पर पावर 5 डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 5। इस तरह से लिखना है आपको। 13 बटे इसके बदले में यहाँ पर किए ना हम, तो इसको जो लिखना है पावर के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पर पावर 5। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पावर 5 है ना, तो जब देखिए तभी हम इसका किसी भी संख्या का बिना भाग दिए यानी जल्दी से दशमलव प्रसार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नीचे में 1 पर जितना भी जीरो रहे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो मतलब 1 पर जितना जीरो रहता है उससे किसी संख्या में भाग देने में बड़ी ही आसानी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना 2 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितना पावर है उतना ही पावर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये दोनों गुना में है। ठीक है, और ठीक है तो दोनों का गुना कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों को गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, ये पावर 5। ये गुना में आधार समान रहता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ है क्या, आधार समान नहीं है तो पावर अलग, आधार जो है समान नहीं है तो लेकिन पावर तो समान है। जब आधार समान नहीं रहता है, पावर समान रहता है, दोनों आधार को गुना कर लेते हैं। दोनों पावर जब समान रहते हैं, 2 पावर के बदले 1 पावर। और यहाँ पर अपने मन से क्या लिए, 2 पर पावर 5, तो यहाँ पर भी वही लगा देंगे 2 पर पावर 5। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अपने मन से नहीं लिखे तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर से वही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप अपने मन से करते हैं तो ऊपर नीचे ठीक है बराबर किस पार उस पार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किए। अब देखिए हम आपको बताए थे कि ये दोनों का आधार समान नहीं है, लेकिन ऊपर का पावर समान है, दोनों गुना हो जाएगा। 5 दूनी के 10 नीचे और ऊपर हो गया 2 पर पावर 5 का मतलब 2 5 बार गुना में इस तरह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, ये कितना आएगा 32। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 13, तो इसे रहेगा, ये हो गया आपका 32 हो गया। और यहाँ पर नीचे गुना किए तो 10, एगो दोनों पावर समान है तो दोनों पावर के बदले में एगो पावर। अब आप 13 और 32 को आपस में गुना करिए, 13 और 32। ठीक है, तो 32 3 दूनी 6 3 3 9 और ये हो गया आपका 13। 6 9 3 12 2 1 1 2 226। कितना हो रहा है, गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं। 3 दूनी 6 3 3 9 और यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गलत। ठीक है, तो 1 को गुना किया 2 से तो 2, यानी कि 32 को गुना करेंगे 32 से 6 9 2 11 के 1 3 1 4 416 होगा। कितना होगा 416। तो ऊपर में आपका क्या आ रहा है 416, नीचे में आया। और 10 पर पावर के 5 का मतलब है अब इसको पूरा पावर को खोल देना है, यानी कि तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे कैसे, देखिए पावर 5 है, यानी 10 पर जितना भी पावर रहे 1 पर उतने जीरो, यानी पावर 5 है तो 0 5, पावर 6 तो पावर 6 है तो 0 6। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 0, पावर 5 था तो 5 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है यहाँ पर,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब देखिए संख्या आप सीधा भाग देना है। 1 पर जितना भी जीरो रहता है उससे किसी भी संख्या में भाग देने में बड़ी ही आसानी होता है। हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है इसमें, देखिए 6 अंक है नहीं, तो अंक बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 अंक का कमी है तो 3 अंक पूरा आएंगे। कैसे, देखिए पहले 0 देंगे फिर पॉइंट देंगे तो 1 अंक का पूर्ति हुआ, 1 अंक, यानी कि 3 अंक था तो यहाँ हुआ 4 अंक, 1 अंक दिए 5 अंक, 1 अंक दिए 6 अंक, हो गया। अब जो भी संख्या सीधा छाप देना है, सिर्फ अंक बराबर करिए और ऊपर का जो संख्या है उसको छाप दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप रफ करके एक बार देख सकते हैं। देखिए हम रफ करके दिखाते हैं। ऐसे आपको ऐसे करना है, 416 इसको करेंगे 1 पर 1 2 3 4 5 ऐसे। देखिए अब देखिए यहाँ से थोड़ा जगह दे देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, पहले 0 दीजिएगा, पॉइंट दीजिए, 1 के अंक आएगा तो 1 2 3 4 नहीं खाया, फिर एक 0 दीजिएगा तो 1 2 3 4 5, फिर एक 0 दीजिएगा, अब 6 अंक अब खाएगा। पहले एक बार में खाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इस तरह से हो गया। तो नहीं ना 4 बार में खाएगा, गलत हो गया, 4 बार में, ठीक है। अब इसकी ये तो कट गया, फिर 1 6 और 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद एक बार में खाएगा तो एक बार में इतना ही हो गया, ठीक है। पॉइंट है तो 1 0 उतर जाएगा, ठीक है, पॉइंट है तो 1 0 देते रहता है हर एक बार। ये कट गया 6 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट है तो 1 0 अपने मन से आएगा और 6 बार में ये पूरी कट जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से ये कट जाएगा, ये रफ था, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, इसका दशमलव प्रसार इतना आएगा। चलिए अब दूसरा नंबर का जो सवाल है उसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो उसको निकालते हैं, उसका दशमलव प्रसार कितना होता है। पहले हल लिखिए उसके बाद देखते हैं। तो 17/8 को हम इस तरह से लिख दिए। अब नीचे का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो नीचे 8 का आपको पता है, इस तरह से कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3, चूँकि 2 कितना बार आया है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए, ठीक है। तो 17 का नहीं होगा तो इसे छोड़ दीजिए, 2 पर पावर 8 3, 2 पर पावर 3। अब हम चाहते हैं कि नीचे 10 बने, क्या बने 10। तो 10 कब बनेगा, इसको जब 5 से गुना करेंगे, मतलब इसको 5 से गुना करेंगे तभी तो 5 दूनी 10 होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ जितना पावर है ना उतने पावर यहाँ ले लीजिए, तभी ना, उससे क्या होगा कि गुना में आधार समान रहेगा तो पावर जोड़िएगा, लेकिन वैसा कंडीशन तो यहाँ है नहीं। यहाँ पर देखते हैं आधार अलग अलग है तो पावर दोनों का समान होगा ना, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और 2 पावर की जगह 1 पावर। अपने मन से 5 पर पावर 3 लिए तो यहाँ ऊपर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर से वही। अब क्या करना है, 5 पर पावर 3 का मतलब इसको रफ करिए, इसको 3 बार गुना कर लीजिए, 5 पर पावर 3 ऊपर वाला, तो 25 25 सवा मतलब 125, कितना हो गया 125, और ऊपर में गुना करना होगा आपको 17 से, इसको गुना कर दीजिए 17 से, ठीक है। तो 7 5 35 बचा 3, और ये आपका हो गया 7 दूनी 14, 3 17 1, और 7 का 7 1 8, ठीक है। 7 5 35 3, 7 दूना 14, 3 17 1, 7 का 7 1 8, और यहाँ पर आएगा 1 से करिएगा 5 2 1, ठीक है। 5 7 5 12 2, हासिल बचा 1, 8 2 10 11 1 1 1 2, ठीक है, इतना 21 25, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, तो नीचे क्या है हमारा, तो इसको जो है ऊपर में नीचे में दोनों जगह आपको गुना करना होगा। तो 17 और गुना 5 पर पावर 3 का मतलब हो गया 125, और नीचे में इन दोनों को गुना करेंगे 5 दूनी 10, और 2 को पावर के बदला में लिखेंगे 1 पावर, ठीक है। अब इन दोनों को वहाँ गुना कर लिए, 125 गुना 17, तो 125 और 17 को गुना करिएगा तो आपका आएगा कितना, 2125, और 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 0, जितना पावर उतने 0 दीजिएगा 1 पर, ठीक है, 1 2 3 0। अब देखिए ये तो बड़ी ही आसान, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब अंक बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखिएगा, तो कितना बार में खाएगा, 2 बार में खा लेगा, ये 2000, 2 बार में खा लेगा 2000। उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसका जितना भी संख्या 1 2 5 ये छाप दीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रफ में भाग दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से दीजिएगा ना,
तो ए 2 1 2 5 इस तरह से 2 बार में 2000 नहीं खाएगा, 1000 से दिए ये कट नहीं जाएगा, 1 2 5 ठीक है। पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा, फिर 1 बार में खाएगा, फिर 2 बार में खाएगा, फिर 5 बार में खा लेगा। ये आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है हमारा चौथा नंबर जिसका दशमलव प्रसार शांत है, वो हमारा 15/1600। तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए नीचे वाला का। तो ये जो है सवाल है 15/1600 ठीक है। तो इस 1600 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ रफ में कर लेते हैं। तो रफ में करेंगे 2 से जाएगा 8 दूनी 1600 होता है, 2 से जाएगा 4 दूनी 800 होता है, 2 से जाएगा 2 दूनी 400 होता है, और 2 से चला जाएगा 100, फिर 2 से चला जाएगा 50, और 2 से चला जाएगा 25, और 5 से चला जाएगा 5 बार में, और फिर यहाँ 5 से चला जाएगा 1 बार में, लास्ट में एक जगह छोड़ देंगे। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक करते रहना है। तो यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया 6 बार, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 6 1 2। 5 कितना बार आया है 2 बार, इसको लिखेंगे 5 पर पावर 2 ठीक है। तो इसी चीज़ को अब यहाँ लिखना है। 15 को ऐसे कर दीजिए, नीचे ऊपर से कोई लेना देना नहीं, नीचे चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 ठीक है। अब 5 दूनी 10 तो हो ही रहा है, दोनों को गुना कर लेंगे, लेकिन गुना आप तभी करिएगा जब दोनों का पावर समान रहे। देखिए पावर समान नहीं ना, तो यहाँ पर 6 गो है, यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर गुना में और 4 को दे देंगे। देखिए 4 2 6, तो गुना में अगर आधार समान रहता तो पावर को जोड़ देते। तो अपने मन से क्या लिखे हम 5 पर पावर 4, जो भी अपने मन से लिखिएगा वही चीज़ ऊपर में लिख दीजिए 5 पर पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, तो यहाँ उसको तोड़ लेंगे। 5 पर पावर 4 का मतलब हुआ 5 4 बार गुना, इसलिए 1 2 3 और ये 4, 5 25 25, ये हो गया 25 और ये 25 गुना 25, ये 625, 25 गुना 25 625। तो नी वहाँ जाया 5 पर पावर 4 का मतलब 625। नीचे चलिए 2 पर पावर 6 गुना में जब आधार समान रहता है पावर को जोड़ देते हैं। तो 2 गो आधार के बदले में 1 गो आधार, और 4 2 6 इस तरह से। अब दोनों का आधार समान हो गया। तो सबसे पहले 625 को 15 से गुना कर लीजिए। 625 गुना ऊपर वाला जो था 15, उसको ले आते हैं। तो 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल बच रहा 1, और 6 5 30 1 31, 3125, और फिर यहाँ से क्रॉस लगाएंगे 5 2 और ये 6 ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लिखना है 5 और 5 2 7 2 1 3 6 3 9 हो गया। ये हमारा आ रहा है। एक काम एक बार चेक कर लेते हैं। 5 25 5 2 10 2 12 1 6 5 30 31 5 2 6 5 2 7 2 1 3 6 3 9 ठीक है। 9375। तो हमारे पास क्या आ रहा है आगे 9375 आया, और बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और दोनों को गुना किए। दोनों पावर समान है तो दोनों पावर के बदला में 1 पावर लिखेंगे। उसके बाद पावर कितना बार है 6 बार, तो 1 पर 6 जीरो ठीक है। 10 पर जितना पावर है उतना ही जीरो। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9375 और बटे 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब भाग यहाँ से देखिए, जिसको समझ में आ जाता है वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेगा। अब बाकी जिसको समझ में नहीं आता उसको तो रफ करना होगा। देखिए अंक बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंक ज़्यादा यहाँ कम है, तो आंसर तो पॉइंट में भी करेगा 0। सबसे पहले 0, उसके बाद पॉइंट दिए तो इसका 1 अंक पूर्ति होगा। आपको अंक कितना पुराना है 1 2 3 4 5 6 7 गो, ऊपर भी 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 7। देखिए 1 2 3 4, 3 चाहिए 4 हो गया है, लेकिन ऊपर चाहिए 4, ऊपर चाहिए 7 गो, ऊपर है कितना 4, तो 4 पूरा हुआ है। 4 के बाद ये पॉइंट दिए तो 1 अंक पूरा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 हो गया। 7 अंक पूर गया। 1 0 देते तो 1 ठो यहाँ बैठेगा, दूसरा दिए दूसरा यहाँ बैठेगा। देखिए 4 गो यहाँ है, 1 गो पॉइंट है तो 5 गो 6 गो 7 गो। अब बाकी सब जो अंक है छाप दीजिए 9 3 7 5, 9 3 7 5, ये हुआ आंसर। इस तरह से
अंक बराबर करिए, ठीक है, नीचे जितना है उतना ऊपर, उसके बाद बाकी जो अंक है उसको छाप देना, वो आंसर हो गया। अब अगला सवाल है 6 नंबर का, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, 23/2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 2, यही ना है। तो देखिए यहाँ पहले से हमारे पास 10 पुर जाएगा, 5 दूनी 10। बस देखिए क्या करना है, इस पावर को दोनों जगह बराबर कर देना, यहाँ 3 यहाँ 2, तो यहाँ भी 3 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, दोनों का आधार जिसका बराबर नहीं है, इसी का ना बराबर नहीं, वही आधार लेंगे। कितना कमी था, 1 ठो, तो 1 ठो पुरा दिए, ठीक है। 1 ठो दो, चूँकि गुना में जब आधार समान रहता है पावर जोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ 1 पावर हो गया। तो अपने मन से क्या लिए, सिर्फ 5, ऊपर भी 5 लिख देना है। अब 23 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल, 1 बजा 5 दूनी 10 11 115, और नीचे में 2 पर पावर 3 वैसे रहेगा, और इंटू, अब देखिए दोनों का पावर जुट जाएगा और आधार 1 रहेगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 1 3 हो गया। अब दोनों को गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा आपका 115 और बटे 5 दूनी 10, और पावर कितना आएगा, दोनों जगह पावर समान है, तो 1 ठो पावर आएगा, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ पर अब भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो भाग कैसे देना है, तो सबसे पहले तोड़ लेते हैं 115 और बटे 10 पर पावर 3 का मतलब 1 2 3 0, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, सबसे पहले अंक बराबर करिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नहीं है, 1 2 3 4 पुराना है, कैसे पुराएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट दीजिएगा, तो 1 ठो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को हो गया, 1 2 3 पॉइंट दिए 4, बाकी ऊपर का जितना है छाप दीजिए, 1 1 5, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 8 नंबर, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ सवाल है हमारे पास 6/15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद सवाल जो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15, हमारे पास क्या आया, 2/5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फटाक से, ये देखिए यहाँ कितना है, 5, यानी 1 ठो 5 है, तो इसको 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 ठो 2 ले लेंगे, अपने मन से 2 लिए तो ऊपर भी अपने मन से 2 ले लीजिए, नीचे जो अपने मन से लेंगे वही ऊपर भी लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका गुना किए तो 4, नीचे हो गया 10। अब भाग दे दीजिए, अंक बराबर नहीं ना है, तो अंक बराबर क्या करता है, पहले पॉइंट करता है, पहले 0 और पॉइंट दिए, यहाँ 2 अंक है, तो 1 और 1 2, और खाली की बचा 4, ये 4 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 9 नंबर, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सवाल है कि 35/50, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो सवाल ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 35/50, ये भी कट रहा है, एक काम करते हैं, काट ही देते हैं, 5 7 35 और 5 दही 50 हो गया। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, 7/10, अंक बराबर नहीं है, बराबर कर लीजिए। तो बराबर क्या करता है, ऊपर में 1 ठो है, नीचे में 2 ठो, तो 2 ठो ऊपर भी चाहिए, तो सबसे पहले पॉइंट लगाना होगा। जैसे ही पॉइंट दिए तो 1 0 आ गया, डबल 7 बार में 10 7 70 आंसर।